कि वही बोलो सबको जय यीशु। आप सभी को प्रभु मसीह की महान कृपा, आशीष, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहकारिता का आशीर्वाद और कामना करता हूँ। आज के मन चिंतन के लिए हम लेते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 1 से लेकर। एक विधवा अपने न्यायकर्ता के पास बार बार जाती है, न्याय के लिए, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाओ। हर बार विधवा है, वो न्यायकर्ता ठुकराता रहा, भगाता रहा, लेकिन बार बार जाने के कारण न्यायकर्ता ने सोचा मैं तो ना तो ईश्वर से डरता हूं और ना ही किसी की परवाह करता हूं, लेकिन ये विधवा मेरे कानों में दब करती रहती है, मेरे पास बार बार आती है, इसलिए मैं उसके कार्य पूरा करूंगा। प्रभु यीशु ये दृष्टांत के द्वारा लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार प्रभु से आग्रह करो, बार बार गुहार लगाओ, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। प्रभु कहते हैं प्रार्थना में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हम हिम्मत हार बैठते हैं, एक बार गया, हमने जो प्रार्थना किया वो मिला नहीं, प्रभु से संबंध टूट जाता, प्रभु से रिश्ता नहीं रखते। लेकिन प्रभु कहता है लहरों से लड़ो, भंवरों में उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, कब तक चलोगे किनारे किनारे। प्रभु के पास जाओ, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से जुड़े रहो, प्रभु के हाथ पकड़ते रहो, इसे मत त्यागो। प्रभु तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, बार बार जाने से तुम्हारा संबंध गहरा हो जाएगा। प्रभु कहता है वो अन्यायी न्याय करता है, फिर भी वो किसी की परवाह भी नहीं करता है, ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, वो खुद कहता है। लेकिन ये स्त्री ने बार बार आकर मेरे नाम में दम करती रहती है, इसीलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूं। प्रभु पूछता है, यीशु कहते हैं वो न्याय करता ऐसा कहता तो प्रभु बार बार पुकारने वालों को क्यों नहीं उत्तर देगा? प्रभु अवश्य उत्तर देगा, प्रभु के प्रार्थना का उत्तर अवश्य प्रभु देगा। लेकिन बार 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 अवश्य आग्रह करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमें हर एक बार प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु से अलग नहीं और कोई रास्ता भी तो है नहीं है। प्रभु ये बात बताते हैं, ओझा के पास, जादू टोना इत्यादि के पास चले जाते हैं। एक बार भगवान के पास गया, उत्तर नहीं मिला, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो क्या हुआ? हम ओझा के पास, हम जादू टोना तंत्र मंत्री के पास चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु अवश्य प्रार्थना सुनता है, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेता है। प्रभु हमारी परीक्षा लेता है, परीक्षा में हारना चाहिए। इसलिए कब तक चलोगे किनारे किनारे? प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ जाने के लिए उसके पास जाओ और अपना संबंध, नाता, रिश्ता सुदृढ़ बनाओ, दृढ़ करो। इस बात को प्रभु आज के दृष्टांत द्वारा हमें सिखाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु अवश्य। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, बहुत सारे भाई बहन पहले प्रभु के रास्ते पर चलता रहा, प्रभु से जुड़ा रहा, फिर बाद में निकल गया, टूट गया, हिम्मत हार गया। कारण क्या है? हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। तब हम जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि के पास चले जाते हैं। जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना में हिम्मत नहीं रखनी चाहिए। और आप पढ़ेंगे प्रभु और भी पूछता है उसके 8वें वाक्य में, प्रभु ये पूछता है, 18 के 8वें वाक्य में प्रभु ये पूछता है, जब मानव पुत्र आएगा तो विश्वास बचा हुआ पाएगा? मानव पुत्र जब आएगा तो विश्वास बचा हुआ पाएगा?
प्रभु हमेशा भट्टी में सोने जैसे, है ना, सोना है ना, शुद्ध और अच्छा सोना भट्टी में उबाला जाता है और खराब करता है सोना। इसी तरह हमारे विश्वास को प्रभु परखता है, हमारे विश्वास को प्रभु परखता है। जब प्रभु हमारे विश्वास को परखेगा और अंत में जब प्रभु आएगा तो क्या विश्वास बचा हुआ पाएगा? हमें अवश्य देखना चाहिए। मैं आपको कहानी बताता हूं, सुंदर सी कहानी है। एक बार स्वामी जी भाषण दे रहे थे। स्वामी जी ने बोला, ये भक्तों, स्वामी जी ने मंच के दोनों तरफ एक दो मूर्ति रखी है। मूर्ति में एक राम के एक रावण की मूर्ति रखा। तो स्वामी जी ने पूछा, भक्तों बताओ, राम चाहिए रावण चाहिए? तो भक्तों ने बोला, स्वामी को राम चाहिए। भक्तों फिर से ध्यान से सुनो, राम चाहिए रावण चाहिए, आप जो बोलोगे वो आपको मिल जाएगा। भक्तों ने फिर बोला, स्वामी आप क्या बात करते हो, रावण को हटाओ, हम तो राम के भक्त हैं, राम हमारा देव है, हमें राम चाहिए। फिर स्वामी ने पूछा, भक्तों एक और बार चांस देता हूं मैं, फिर से ध्यान से आग्रह कीजिएगा, मैं आपको वही दूंगा जो आप मांगते हैं, राम चाहिए रावण चाहिए। लोगों को गुस्सा आया, बोला अरे स्वामी जी आप क्या बात करते हो, हम तो राम के भक्त हैं, रावण को हटाओ, रावण नहीं चाहिए हमको, हम तो राम के भक्त हैं। और स्वामी जी ने बोला, राम की मूर्ति जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन रावण का पुतला जो है ना वो सोने का है। लोगों का दिल बहला गया। लोगों ने बोला आपको रावण चाहिए रावण। विश्वास में मजबूती का एक उदाहरण है, ये कहानी है, मैं आपको बताया। यदि हमें कुछ मिल जाएगा, हमारी अच्छाई कुछ हो जाएगी, तो हम प्रभु के भक्त हैं, अच्छे हैं, हम सब बढ़िया है। लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारी मांग, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब, और हमारी प्रार्थना भी हमें अच्छी अच्छी वस्तु दे दे, मुझे धन दे, दौलत दे, गाड़ी दे, बंगला दे, सब प्रकार के कामकाज, जीवन की रोटी, सब कुछ हमें बस यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में अच्छाइयां है, वो सब कुछ मुझे हासिल करने दो। लेकिन अच्छाई अगर मिल जाएगा ना, पैसा थोड़ा मिल जाएगा तो रावण भी चलेगा, ये है कुछ लोगों के दिल में। अगर पैसे की बात है, कुछ अच्छा आ सकता है तो रावण भी चलेगा, राम नहीं तो भी चलेगा। प्रभु पूछते हैं, आप इस तरह की प्रार्थना करते हो, आपने मनोकामना, अपने दिल की चाहत हमेशा दुनियावी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए है, और उसके लिए भी आप मांगते हो और आपको नहीं मिलता। प्रभु आपको देगा नहीं, क्योंकि प्रभु आपके लिए उचित क्या है प्रभु जानता है। प्रभु आपको वही देगा जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए उचित है, प्रभु आपको वही प्रदान करेगा। लेकिन आप हिम्मत हार बैठे ओझा, जादू टोना, ढाढ़ने इत्यादि के पास चले जाते हैं और प्रभु से नाता संबंध तोड़ देते। प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक सुंदर सी बात आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले रिश्ता, हमारे जीवन में सबसे पहले रिश्ता, रिश्ते को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ लोग ना प्यार में बैठते हैं ना, हमारे संबंध पहले है, रिश्ता पहले है जीवन में, उसके बाद ही प्रेम। और रिश्तों में कुछ लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ लोगों को कम प्यार करते हैं, लेकिन हमारा संबंध जो है ना, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमने नहीं किया, प्रभु ने दिया है ना, प्रभु ने दिया है तो हम उसे अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे पसंद भी ना हो तब भी मैं स्वीकार करूंगा, करूंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ मुझे कोई अच्छा लगता है, वो सुंदर सा दिखता है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसके बोलचाल अच्छे हैं, उसके सब गुण संपन्न है, सारे गुण उसके पास है, तो इसलिए मैं उससे प्यार करूंगा, उसके पास ही जाऊंगा। रिश्ता पहले, रिश्ता जोड़ो। रिश्ते
अगर अच्छे भी नहीं है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, मुझे उसकी बोली पसंद नहीं है, तब भी रिश्ता अगर बना हुआ है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरे पिता है, तो मुझे संबंध बनाए रखना है। संबंध बनाए रखने के लिए हमें प्रेम चाहिए ही चाहिए। बिना प्रेम के तो संबंध बनाए नहीं रख सकता। कुछ लोग तो पहले ही प्रेम के स्वार्थ से संबंध बना लेते हैं, नाता जोड़ते हैं, गलत बात। इसीलिए इस बात को प्रभु पूछते हैं, जब मानव पुत्र आएगा सबों का न्याय करने के लिए, तो क्या विश्वास बचा हो पाएगा? विश्वास वो चीज है जो हम प्रभु से नाता संबंध बनाए रखते हैं। इसलिए प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे संबंधों को जोड़ते हैं। ईश्वर और इंसान के संबंधों को जोड़ने वाला माध्यम प्रार्थना है। उस प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस प्रार्थना के द्वारा ही बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार प्रार्थना करने से ये संबंध गहरा हो जाता है, प्रभु से रिश्ता नाता जुड़ जाता है, मजबूत हो जाता है। ये भाई हम इसको भूलना नहीं चाहिए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे हर मनोकामनाएं आवश्यकताएं पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए उचित, तुम्हारे लिए अच्छा जो है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम जैसे मांगोगे वैसे मैं तुमको नहीं दूंगा, लेकिन मैं रिश्ता चाहूंगा। प्रभु ये रिश्ता जब हमसे जोड़ना चाहते हैं तो हम प्रभु के पास जाए। हम प्रभु के पास जाए, हम और किसके पास जाएंगे? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस को ये संबंध पता चला प्रभु के प्रति। इसी प्रकार हम भी हमारा रिश्ता बढ़ाए। रिश्ता बढ़ाने का माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ये मत सोचेगा कि हम हमारा दिल जिसे चाहे, हम जिसे पसंद करते हैं उससे संबंध बनाएंगे, उससे नाता जोड़ेंगे, उससे रिश्ता जोड़ेंगे। रिश्तों में प्रेम के द्वारा संबंध निभाओ। रिश्ता हमारा आपसी संबंध पहला है, उसको प्राथमिकता दो, उसको बढ़ावा दो। और प्रभु का संबंध जो प्रार्थना से जुड़ता है, हिम्मत कभी ना हारे, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ना इत्यादि का हम बिल्कुल त्याग देंगे। ये हमसे प्रभु से दूर करना। पराय देवताओं, अन्य देवी देवताओं को पास जाना, हिम्मत ना देना, मन टूट जाना, दूसरे बातों में जाना नहीं होना चाहिए। विश्वासी के द्वारा कभी भी नहीं होना चाहिए। विशेष तरह प्रार्थना करते हैं, आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि रिश्ता जुड़ पाए और प्रभु जब हमारा न्याय करेगा तो हम विश्वासपूर्ण व्यक्ति, विश्वासपूर्ण भक्त पाए जाए। ऐसी कृपा और शक्ति के लिए विशेष तरह प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद, शक्ति, कृपा, हिम्मत प्रदान करें ताकि आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु से संबंध जोड़ पाए और विश्वासपूर्ण जीवन बिता पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको